करने का तरीका अलग होता है। या तो आप काम को ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, बात तो काम पकड़ने से ही है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन बुधवार और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। जो मैंने कल पिया था ना आम पन्ना, तो उसमें मैंने बर्फ़ के टुकड़े डाल लिए थे, तो उसी का नुकसान है ये। तो आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में सिर्फ आज की पूजा और सेवा दिखाऊंगी। गणेश जी की पूजा सेवा मैं कैसे करती हूँ और घर में हर रोज़ की पूजा आप किस तरह से कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं घर के सारे काम करके नहा करके पूजा रूम का पर्दा हटाती हूँ और उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे कुछ सामान हैं जिन्हें मैं पूजा के लिए स्पेशली ट्रंक रखा है मैंने, आपको पिछले ब्लॉग्स में मैंने दिखाया है। तो सारे पूजा के जो सामान होते हैं मैं उसी में रखती हूँ। तो ये हवन की लकड़ियाँ थी तो जिनको मैंने रख दिया है। और पोछा लगाने के बाद मैं जो जल रहता है भोग का एक दिन पहले का और फूल वगैरह, उन सभी को जल को मैं गमलों में डाल देती हूँ। और फूल वगैरह के लिए मैंने एक स्पेशली डस्टबिन बना कर रखा है, तो उसी में मैं डाल देती हूँ। वो सिर्फ पूजा के ही सामान के लिए वो डस्टबिन है स्पेशली। तो उसके बाद फिर मैं सारे बर्तन धो लूँगी और साथ के साथ मंदिर के भी बर्तन आ जाते हैं तो मैं उन्हें भी धो लेती हूँ। तो हमारे घर में हनुमान जी का मंदिर है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो उनकी भी सेवा भाव मैं बाहर से कर लेती हूँ और पति और बच्चे घर के मतलब मंदिर के अंदर से कर लेते हैं। क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है तो हम प्रवेश नहीं करते हैं मंदिर के अंदर। तो बाहर जो भी सेवा भाव है, जैसे उनके बर्तन धोने, उनके कपड़े धोने, वो हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि हम लेडीज़ों का मंदिर के अंदर जाना प्रवेश मना है। और यहाँ सारे बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद मैं आज गणेश जी की मतलब बुधवार के दिन मैं गणेश जी को नहलाती हूँ। तो उनको नहलाने के लिए मुझे उनके वस्त्र और रुमाल मैंने एक रखा है उन्हें मतलब पोंछने के लिए नहलाने के बाद। तो वो सब कुछ मैं यहाँ से निकाल लूँगी और इसे मैंने एक साइड कॉर्नर में ही बना के रखा है रेक। कभी इसका भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उसमें मेरे काफ़ी पूजा के सामान रखे रहते हैं जो डेली यूज़ के हैं, तो मुझे बार बार ट्रंक को खोलना नहीं पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को अपने वीडियोज़ में पूजा आरती कैसे लेना है और जाप कैसे करना है, इन सभी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी काम आने वाली है आप लोगों के ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को जो कि मैं धुल के लाती हूँ, तो पीतल के बर्तन हैं तो इन्हें पीतल या तांबे के बर्तनों को ना कपड़ों से पोंछ लेना चाहिए। मैं एक अलग से ही कपड़ा रखी हूँ बर्तनों को पोंछने के लिए। तो उनसे बर्तनों को पोंछने से क्या होता है, जो पानी रहता है वो सूख जाता है। तो पानी की जो बूंदें रह जाती हैं पीतल या तांबे पे ना, तो उससे दाग हो जाता है। तो जब आप इसे बर्तनों को धोने के बाद इसे पोंछ लेंगे तो ये दाग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ सारे बर्तनों को पोंछने के बाद मंदिर का बर्तन मैं अलग करके रख दूँगी जो भी है। तो बच्चे जब आएंगे स्कूल से या शाम के वक्त जब दिया बत्ती करते हैं तो वो मंदिर के बर्तनों को ले जाके मंदिर में रख देते हैं। और यहाँ पे 2 दिए हैं जिन्हें मैं अलमारी पे रख देती हूँ, तो वो शाम की पूजा में काम आ जाते हैं। शाम में एक घर में जलता है दिया और एक तुलसी जी के पास जलता है। तो जो भी शाम में पूजा करता है वो इन दियों का इस्तेमाल कर लेता है। और साइड में मैंने एक स्टील की प्लेट रख रखी है, तो इसमें जो भी आचमनी करती हूँ उसका जल या माचिस वगैरह की जो लकड़ियाँ होती हैं मैं उनको डालते रहती हूँ। तो इससे मेरा पूजा रूम साफ़ भी रहता है, गंदा नहीं होता है। और यहाँ पे मैं आरती की थाली सजा लूँगी। तो आरती की थाली में मैं चंदन से स्वास्तिक बना देती हूँ। और आप चाहें तो इसमें चावल भी रख सकते हैं। मैं वैसे रोज़ की पूजा में सिर्फ एक फूल रख लेती हूँ। अगर फूल नहीं होता है तो जो भी भोग चढ़ाते हैं, मिश्री किशमिश फल्ली जो भी है, उसका एक दाना डाल लेती हूँ। मैंने आरती की थाली खाली नहीं होनी चाहिए। तो चंदन से स्वास्तिक बनाती हूँ। और आज के दिन मैं इसमें जो तेल बाती है जो मेरी दिए की, तो उसके लिए मैं तिल के तेल की बाती यूज़ करूँगी और तिल का ही तेल यूज़ करूँगी। और शाम के वक्त जो तुलसी जी होती हैं ना, उनके पास हम लोग घी का दिया जला देते हैं।
तो मैं 2 तरह का बाती का डब्बा बना के रखी हूँ, एक घी के लिए और एक तिल के तेल के लिए। और यहाँ पे आज मैं मिश्री भोग में चढ़ाने वाली हूँ, तो मिश्री भी मैंने डब्बे में करके रखा है। और धूप को मैंने छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि एक बड़ा-सा जो टुकड़ा रहता है ना, फिर वो पूरा जलता नहीं है। आज बुधवार है, तो आज मैं लड्डू का भोग चढ़ाऊँगी गणेश जी को, क्योंकि उन्हें लड्डू बहुत ही पसंद है। और हर रोज़ बस मैं मिश्री, फल्ली या किशमिश का ही भोग चढ़ा देती हूँ, मगर आज बुधवार है स्पेशली इसलिए लड्डू चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे आज मेरे यहाँ फूल नहीं था, तो मेरे जो गमलों में 2-3 फूल थे, मैं उन्हीं का यूज़ करूँगी। तो 1 फूल मैं आरती की थाली में रख लूँगी और 2 फूल भगवान जी के पास चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे आज गणेश जी का भी स्नान होगा, तो चलिए स्नान करा लेती हूँ इनको पहले और इनका श्रृंगार कर लेती हूँ मैं। कहते हैं गणेश जी को बहुत ठंड लगती है, तो उन्हें फटाफट से नहला करके और सबसे पहले मैं उन्हें जनेऊ पहना देती हूँ। जनेऊ भी मैं हर बार स्नान के बाद बदल देती हूँ और यहाँ पे उनके फिर वस्त्र पहना दूँगी। और ये रहा उनका माला, बहुत ही प्यारा सा माला है। मैं 2-3 माले रखी हूँ, तो हमेशा चेंज करके पहना देती हूँ। और मुकुट पहना दूँगी उन्हें। और मुकुट मुझे गणेश जी के हिसाब से बहुत ही कम मिल पाता है, कभी-कभी मिलता है, तो ज़्यादातर मुझे फिर कान्हा जी वाले ही मुकुट लेने पड़ते हैं। तो जो भी रहता है उन्हीं से मैं उनका श्रृंगार कर देती हूँ और उन्हें चंदन और सिंदूर लगा दूँगी। और ये देखिए फाइनली लुक निकल के आया है मेरे गणेश जी का। स्नान कराने के बाद अब मैं अपनी रोज़ की जो पूजा करती हूँ वो शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं जोत जलाती हूँ। किसी भी पूजा को स्टार्ट करने से पहले जोत जला लेना चाहिए। उसके बाद उसे आचमनी करके 3 बार फिर घंटी बजा के सभी भगवानों को आह्वान कर देती हूँ कि आप लोग आ जाइए, स्नान अपने-अपने स्थान पे बैठ जाइए। और फिर जल छिड़क देती हूँ। उसके बाद फिर सिंदूर, चंदन लगा देती हूँ। तो सिंदूर मैं सभी देवियों को लगाती हूँ और गणेश जी को। बाकी सभी देवताओं को मैं चंदन ही लगा देती हूँ। और उसके बाद विष्णु जी को भी सिंदूर लगा सकते हैं। और मैं हर रोज़ का तो लगा देती हूँ। और बाकी लेकिन सारे भगवान को मैं चंदन लगाती हूँ। शंकर जी को हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे फाइनली गणेश जी का भोग चढ़ा दूँगी। भोग चढ़ाने के बाद मैं आचमनी कर देती हूँ 3 बार और घंटी बजा देती हूँ, क्योंकि भोग कभी भी चढ़ाएं भगवान को तो घंटी ज़रूर बजाते हुए ही मतलब भोग चढ़ाना चाहिए। और यहाँ की पूजा इतनी करने के बाद मैं तुलसी जी के पास की पूजा करूँगी। तो तुलसी जी के लिए मैं जल, उनकी भोग की थाली और ग्लास, सिंदूर और घंटी लेकर के साथ में जाती हूँ। और धूप सुबह के टाइम में मैं अगर 4 बजे भोर में अगर पूजा कर रही हूँ तब तो दिया जलाती हूँ, लेकिन अगर सूर्योदय हो जाता है तो फिर दिया नहीं जलाती हूँ तुलसी जी के पास, फिर सीधे शाम में दिया जलता है। तो यहाँ इनको भी पहले मैं जल चढ़ाऊँगी, फिर सिंदूर टीका करूँगी और उसके बाद फिर भोग उनका चढ़ा दूँगी। भोग वही चढ़ाती हूँ जो मैं अंदर चढ़ाती हूँ, वैसा ही भोग यहाँ पे भी मैं चढ़ा देती हूँ। इनकी थाली और ग्लास अलग से रखी हूँ। और उसके बाद फिर धूप दिखा करके इनकी भी पूजा मैं फाइनल कर दूँगी। और मंदिर है तो मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं बाहर से ही हनुमान जी की दर्शन कर लेती हूँ गेट के पास से ही और उन्हें धूप दिखा लेती हूँ। और फिर अपने घर की पूजा करूँगी मैं। तो घर में मैं आज गणेश जी का पाठ करूँगी और इन्हीं का जाप करूँगी। तो गणेश जी के मंत्र हैं मेरे बुक में, उन्हीं को देख करके मैं कर लेती हूँ। तो पाठ हो गया है, उसके बाद मैं जाप करूँगी। तो जाप के लिए मैंने एक माला रखी है जिसकी जो मोतियाँ हैं रुद्राक्ष की माला है। मुझे दिए हैं एक शंकर मंदिर में एक पंडित जी थे, उन्होंने दिया था। तो रुद्राक्ष में इसमें पूरे 108 मोती की मालाएँ हैं। इसे पकड़ने का तरीका इस तरह से होता है, बीच की 2 उँगलियों और एक अंगूठे की हेल्प से पकड़ेंगे और इसे अंगूठे से खिसकाते जाते हैं।
और मैंने एक थैला ख़रीद के रखा है। पूरी जब गई थी मैं तो मुझे वहीं पे मिल गया था, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसमें इस तरह से बना रहता है उंगलियों को बाहर निकालने का, और जो माला है वो अंदर। हमेशा माला को ढक कर के ही जाप करना चाहिए, ऐसा मान्यता है। पार्वती पिता महादेवा एक या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थितै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा तं हृदयारे वन्दे भजं भवानी शैतं नमामि तमेव। तो जाप कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं आरती कर लेती हूँ, और आरती गणेश जी की आज हुई थी। और उसके बाद फिर मैं कपूर जला करके उस मंत्र को भी बोल लेती हूँ, और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, और पूरे घर में फिर मैं दिया दिखा देती हूँ ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। तो कपूर और दिया जलाने से पूरे घर में मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। शंख बजाने से भी हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो पूजा करने के बाद अगर हो सके तो शंख ज़रूर बजाइए, और शंख को धो करके उसमें जल डाल के रखना चाहिए। और आरती यहाँ पे मैं पहले आँखों पे लूँगी, फिर उसके बाद माथे पे, फिर पूरे शरीर पे लिया जाता है। तो 3 बार आरती लेना चाहिए। उसके बाद जब वहाँ से उठें तो अपने पूजा की आसनी को फोल्ड करें, उसे प्रणाम करें, और फिर भगवान को प्रणाम करें। हमेशा सिर पटक करके ही प्रणाम करना चाहिए, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहिए। और लास्ट में मैंने जो भोग लगाया था उसमें से कुछ भोग प्रसाद के रूप में हम ले लेते हैं, बाकी का भगवान के पास चढ़े रहने देते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद मैं जो गणेश जी को जल से नहलाए रहती हूँ उस पानी को गमले में डालती हूँ, और उनके कपड़ों को धो करके और डाली में ही सूखने के लिए रख देती हूँ। मेरी शाम की पूजा मैंने बताया है बच्चों से कराती हूँ। अगर बच्चे नहीं करते हैं, कभी कभी बाहर गए रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो मैं फिर कपड़े बदल के और फिर दिया बत्ती कर देती हूँ। बस इतनी ही पूजा है मेरी, और इसी पूजा में मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। तो उसी पे सब मुझे कहते हैं कि तुम्हें पूजा करने में इतना देर क्यों होता है। तो यार पूजा ऐसी चीज़ है ना कि जब आप भक्ति भाव में आते हैं तो फिर करते ही जाते हैं और डूबते ही जाते हैं। मतलब एक तरह से ये दलदल है एक बार पैर रखा तो अंदर ही चले जाएंगे, फिर बाहर आने का तो कोई वो नहीं है चांस। हाँ, बाहर आने का चांस तभी है जब आप पैर नहीं रखते हैं। तो जो लोग भक्ति भाव में नहीं डूबे हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं डूबेंगे, और जो डूब जाते हैं वो पूरी तरह से ही डूब जाते हैं। तो पहले मैं भी सिर्फ दिया जला लिए या भोग लगा दिया, बस हो गया, इतना ही था। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर ये भावनाएं आती गई कि ये पाठ कर लूँ, वो जाप कर लूँ, तो उसमें मेरा समय ज़्यादा जाने लगा। और फिर लगा कि भगवान को महीने में या 2 महीने में एक बार नहलाने की बजाय उनको हर हफ्ते नहलाऊँ। आगे हो सकता है मैं हर रोज़ नहलाने लगूँ। मतलब मेरी सेवा भाव जैसे जैसे जाग रही है, मैं वैसे वैसे पूजा कर रही हूँ। और आप लोगों के भी अंदर अगर कोई भाव रहता है तो उसको पूरा जरूर करिएगा। पूरा करने से क्या होता है, मन को संतुष्टि मिलती है और मन शांत भी होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ में जैसे भक्ति करके खुश होते हैं वैसे खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला, मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, नहीं। आप जिस चीज़ में खुश हैं, जैसे कई लोग सिर्फ प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ही खुश होते हैं, तो
उनके लिए वही भक्ति सबसे ज़्यादा है। और जैसे मेरे साथ है कि मैं प्रणाम भी करती हूँ, मुझे भोग भी खिलाना है भगवान को, और मुझे मतलब पूरी उनकी सेवा करनी है, उसके बाद मुझे संतुष्टि मिलती है, तो मैं उस तरह से खुश हूँ। तो यार भक्ति पूजा पाठ जो आज का बिजी शेड्यूल है उसमें आप जितना कर सकते हैं उतना ही काफ़ी है। तो ऐसे ही करते रहिए पूजा पाठ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, सारे धर्मों का अपना अपना मतलब है। जैसे क्रिश्चियन में है चर्च जाने का नियम है, तो वो भी फॉलो करते हैं। उनमें भी कई लोग हैं हमारी तरह जो नहीं भी करते हैं और करते भी हैं। ऐसी मुस्लिम समाज में भी है मस्जिद जाने का, उनके में शायद हर शुक्रवार को कंपलसरी होता है जाना। तो जो लोग जाते हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति भाव जिसकी जितनी जागती है वो उतना ही करता है। कई लोग अपने दरवाजे से ही प्रणाम कर लेते हैं भगवान को, कई लोग उनके मंदिर में मस्जिद में जाके करते हैं। जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं वो अपना क्या कहते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं। तो मेरे बस कहने का मतलब है कि सभी धर्म में भक्ति भाव होती है, बस देखने का तरीका अलग होता है। या तो आप कान को ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, बात तो कान पकड़ने से ही है ना। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पकड़ लीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी भी पूजा सेवा में। और हो सके तो पूजा कर लो यार, वैसे भी कितने दिन है ज़िंदगी के। तो नए वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।